सब लोग रो रहे थे। शॉक्ड भाई, कहीं मेरा भी तो ऐसा नहीं गया। लिटरली अगर तुम देखोगे तुम बिलीव नहीं करोगे कि इतने कम कैसे 2 बजे तक मैं सोई नहीं। इट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। हेलो मेरे प्यारे प्यारे सनशाइन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मिस हिमानी दिस साइड एंड दिस इज गोइंग टू बी not a normal video. In this video we are going to talk about our class 10th results, what are the mistakes that I did, and some story time in between. So let's get started. And this time I have a full script because whenever I start speaking on camera it goes very awkward. Sometimes awkward silences, awkward pauses, and everything in between. But this time let's go. इस वीडियो में मैं आपको कोई भी मोटिवेशनल कहानी नहीं बताने वाली हूँ। बेसिकली जो भी मेरा रॉ रियल एक्सपीरियंस था बोर्ड एग्जाम को लेकर वो बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हो रखी थी, लेकिन जो मेरा मार्क्स था ना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लिटरली अगर तुम देखोगे तुम बिलीव नहीं करोगे कि इतने कम कैसे मार्क्स हो सकते हैं। ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो गैप डेज से स्टार्ट करती हूँ। गैप डेज में जो भी पीडब्ल्यू में रिवीजन सेशन चले थे वो मैंने लिया था, फिर सारे चैप्टर को खुद से रिवाइज किया था, सारे पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व किए थे, और एग्जाम स्टार्ट होने से 1 महीने पहले भी मैंने पीवाईक्यूज वगैरह प्रैक्टिस कर रखा था। तो सारे सब्जेक्ट्स में तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था एकदम डिट्टो वैसे ही मार्क्स आए। बट देन आता है हमारा लास्ट एग्जाम, दैट इज मैथ्स की एग्जाम। मैथ्स के एग्जाम में रात के 2 बज चुके थे बट मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैथ्स के एग्जाम से मुझे हमेशा डर लगता था, मैथ्स से हमेशा मुझे डर लगा है। स्कूल में भी मैं मैथ्स को लेके बहुत डांट खा चुकी हूँ, ठीक है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं, मैं एफर्ट्स डालती थी बट नहीं होता था मेरे से कभी भी। देन 2 बजे तक मैं सोई नहीं। ऐसा नहीं था मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, मेरा प्रिपरेशन मैथ्स से बहुत अच्छा हो रखा था, क्योंकि मैंने ऋतिक सर ने जिस तरीके से पढ़ाया था ना, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। तो मैथ्स का प्रिपरेशन मेरा हो रखा था, लेकिन 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव नहीं था भाई कि मैं क्वेश्चंस अच्छे से कर पाऊंगी वहाँ जाके, क्योंकि आज तक कभी भी मैंने मैथ्स में कुछ अच्छा स्कोर नहीं लाया था, ठीक है। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बार बार सेम पीवाईक्यूज को लगाई जा रही थी। उसके बाद 2 बजे मैं सोने गई। 4 बजे ऋतिक सर का एक सेशन था जिसमें वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बता रहे थे, और बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ डिस्कस उन्हें हमसे करना था, हम लोगों से। तो 4 बजे वाला वो सेशन एंड किया मैंने। उसके बाद फटाफट से मैं रेडी वगैरह हुई, टाइम था अच्छा खासा, मैं रेडी वगैरह हुई, मैं गई सेंटर पे। मैंने चाय अच्छे से पी लिया था भाई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, नींद मुझे बहुत आने वाली है, और अपने आप को हाइड्रेट रखना था। मैं बार बार पानी पी रही थी, थोड़ा मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे ना जो मैं चाय पी के गई थी तो मेरा नींद तो चला गया, ठीक है। मुझे ठीक ठाक लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। मेरे पास था स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। जैसे ही मैथ्स का पेपर आता है, ओ माय गॉड, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं ईयर के स्टार्टिंग से बार बार प्रैक्टिस कर रही थी जिन पीवाईक्यूज को, जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले लगाए थे और जो मैंने गैप डेज में लगाया था, सेम सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही लगभग आए हुए थे। 3-4 क्वेश्चन ही था जो कि अलग था, लेकिन वो भी मुझे आ रहे थे, ठीक है। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि भाई ये क्या हो गया। और ऑफ कोर्स तुम अगर देखोगे कि हाँ इस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं और वही क्वेश्चंस आ गए, और कुछ क्वेश्चन तो डिट्टो वही उठ के आ गए, तो तुम क्या करोगे, तुम ऑफ कोर्स खुश हो जाओगे और फटाफट से क्वेश्चन बनाने लगोगे। और मैंने भी वही किया, मैंने फटाफट से सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू किया। अपना पेपर टाइम स्टार्ट हुआ, मैंने पेपर दिया। और जो गैप डेज थे उसमें ना 2 सेशंस में लेती थी। एक मैथ्स कोई और सर करवा रहे थे पीडब्ल्यू के ही, और एक और जो सेशन था वो ऋतिक सर का। तो दोनों के मैं क्वेश्चंस करती, और वहाँ पे अप्रोच मेरा ये होता कि मुझे सर से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है करेक्टली, तो मैं वो कर रही थी और प्रैक्टिस वैसे ही मेरी चल रही थी। उसके बाद मेरा पेपर खत्म हुआ। पेपर में मैंने 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन छोड़े थे और 3 मार्क्स वाला शायद एक छोड़ा था, ठीक है। पेपर से निकलने के बाद जब मैं निकल रही थी आई वॉज हैप्पी, बट ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे ना, 2 क्वेश्चन था 2 मार्क्स वाला, एक था 3 मार्क्स वाला, तो मुझे लग रहा था भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, कहीं मेरा ज़्यादा तो नहीं छूट गया। तो इस डर के कारण, और ऊपर से चारों तरफ का जो माहौल था, सब लोग रो रहे थे, मतलब लगभग बहुत सारे लोग रो रहे थे वहाँ। तो आई वॉज शॉक्ड भाई कहीं मेरा भी तो ऐसा नहीं गया। तो फिर मैं सेंटर से बाहर आई, मैं पापा से मिली, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड। पापा से जैसे ही मिली मैंने उनको बताया कि मेरा पेपर कैसा गया। उसके बाद मैंने वहाँ पे खड़े होके एक बार अपना पेपर रिव्यू किया, देन थोड़ी शांति आई, क्योंकि 2 मार्क्स वाला 2 छोड़ा था मैंने, 3 मार्क्स वाला 1 छोड़ा था, तो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था कि हाँ भाई 90+ तो मैथ्स में पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद मैं घर पहुँची, आई वॉज सो हैप्पी। आराम से मैं सोई, मस्ती की, जो भी छुट्टियाँ थी हमारी उसको मैंने जमकर एंजॉय किया। लेकिन 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 जो रिजल्ट का टाइम था वो था लिटरली क्या ही बताएं।
तो छुट्टियों में कोई भी ऐसे मुझसे पूछ ले रहा कैसा गया 10th का एग्ज़ाम, आई वाज लाइक बहुत अच्छा गया है, क्योंकि जब सारे परसेंटेज मैंने मिलाए तो इट वाज कि 90+ आ रहा था। तो मैं खुश थी कि हाँ, एक बार आपको 90+ आ जाता है ना तो एवरीवन फील्स कि हाँ ठीक है, इसने मेहनत की है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 90 से एक भी नीचे चले गए, नो वन बिलीव्स भाई, सबको लगता है ये क्या हो गया। ओके उसके बाद आता है रिजल्ट वाला दिन। रिजल्ट मैंने देखा, इंग्लिश 91, ओके जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ठीक है वही आया। हिंदी 93, साइंस 86। साइंस में एक्चुअली मैंने एक सैम्पल पेपर तक नहीं लगाए थे, जो कि मेरा ही मिस्टेक था, मैंने एक भी सैम्पल पेपर नहीं लगाए, जिसकी वजह से मेरा पेपर छूट गया था साइंस का। और एक दो क्वेश्चन मुझे आते भी नहीं थे तो मैंने बनाया नहीं। तो साइंस में 86, मैंने जो एक्सपेक्ट किया वही था। एसएसटी में 93। बट व्हेन आई सॉ मैथ्स, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैथ्स को देख कर कि 53, जहाँ मैं एक्सपेक्ट करी 91 92, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 53 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। अगर पेपर चेक करने टाइम ठीक है आपने मार्क्स काटा, कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत भी होंगे या स्टेप्स में गलत कर दिया होगा मैंने, तो उसमें भी कम से कम 80 83 84 70 इतना आना चाहिए ना। सीधा 92 जहाँ मैं एक्सपेक्ट करी थी वहाँ से 53 कैसे जा सकता था। मेरे को लगा हो सकता मार्क्स में कुछ गलत हो गया हो, कुछ गड़बड़ हो गया हो, कोई गलत साइट मैंने खोल ली हो। मैंने फिर से चेक किया, बार बार चेक किया, फिर छोटे पापा को कॉल आ रहा था उन्होंने चेक किया, बुआ थी घर पे, सब ने मिल के चेक किया, बट इट वॉज सेम कि 53 आया है। और वहीं जहाँ मैं 90+ एक्सपेक्ट कर रही थी मेरी ओवरऑल परसेंटेज, वो सिर्फ और सिर्फ 83% रह गई। एंड बस उसके बाद क्या, इतना इतना गंदा वो फीलिंग था, मतलब अंदर से मेरे को इतनी खुशी थी कि हाँ मुझे पता है 90+ 90 क्रॉस हो चुका है। बट जो वो मार्क्स था, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी को मार्क्स बताऊं। आज भी अगर कोई मुझसे मार्क्स ना पूछे लेकिन सिर्फ 10th के बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, आई डोंट लाइक इट। मतलब बहुत बुरा लगता है, लेजिटली बहुत बुरा लगता है। क्योंकि सच बताएं तो वो मेरा एक ऐसा एग्ज़ाम था, ये बोर्ड एग्ज़ाम, जिसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ठीक है, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर लूँगी। एंड देन आफ्टर सीइंग द रिजल्ट इट वॉज वेरी ट्रामाटाइजिंग। मतलब इतना गंदा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ किसी को कि मेरे मैथ्स में 53 आए। आज तक मैंने कभी 53 70 से बिलो, 70 क्या 80 से बिलो कभी मेरे मार्क्स आए ही नहीं थे। एंड आज भी इस चीज़ के बारे में बात करने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों में से किसी ने कमेंट्स में कहा था कि क्लास 10th की लास्ट मंथ में रिवीजन कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी बता दो। तो उसकी मैंने सोचा वीडियो बनाने का, बट मैंने सोचा कि उससे पहले तुम्हें रॉ रियल सब कुछ बता दूँ कि भाई मेरा एग्ज़ाम, मेरा मार्क्स, सब कुछ कैसा रहा है ना, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे मेरे और आप लोगों के बीच। ऊपर से इंस्टाग्राम के डीएम्स में तुम लोगों ने पूरा भर रखा है कि 10th के परसेंटेज के बारे में बता दो, कोई स्टडी टिप दे दो, ये वो, मतलब पूरा फिल हो रखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे कंपाइल करके एक प्यारी सी वीडियो बनाए। एंड ठीक है, जैसे भी मार्क्स आए आई विल एक्सेप्ट इट। एंड इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। 10th ही था ना, अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने भाई, उसके लिए बहुत डर लग रहा है। लास्ट टाइम पता है ना 2025 में कैसा पेपर आया था वो। ऊपर से अभी हमारा नीट एग्ज़ाम है और भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनकी मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ा सा डर लग रहा, बट या आई विल गिव माई 100%। और 10th के लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना पूरा 100%, मैंने अपना बेस्ट दिया, जो आना था वो आया। और हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जिन्होंने पेपर चेक किया उनकी भी पूरी गलती है। हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं अच्छा नहीं हो या फिर कुछ भी। सो या एंड 10th के लिए मुझे उतना रिग्रेट अब, मतलब रिग्रेट नहीं है ऐसा कि मैंने अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया, काश मैं ये पढ़ लेती वो पढ़ लेती, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अपना 100% बेस्ट दिया था एंड जो मार्क्स आए वो आए। वो तो उनके हाथ पे था मार्क्स देना, जैसा उन्होंने दे दिया वैसा मैंने ले लिया। अब हम उससे चेंज नहीं कर सकते। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। एंड प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दिया करो कि ये वीडियो कैसी लगी है तुम्हें, इस पर तुम्हारी क्या राय है, क्या विचार है, ताकि मुझे कुछ पता चले, मैं तुम लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। बाय बाय।